श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 6। द्वितीय अध्याय कामारपुकुर तथा पितृ परिचय। निर्धन के घर पर ईश्वर के अवतीर्ण होने का कारण। यह देखा जाता है कि ईश्वरावतार रूप से जिन महापुरुषों की जगत में आज भी पूजा हो रही है, श्री भगवान रामचंद्र तथा बुद्ध देव को छोड़कर शेष सभी के पार्थिव जीवन का आरंभ दुख, कष्ट, सांसारिक स्वच्छंदता के अभाव, यहाँ तक कि कठोर परिस्थिति में ही हुआ था। उदाहरणार्थ, क्षत्रिय राजकुल को अलंकृत करने पर भी श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ एवं आत्मीय वर्ग से दूर गोपकुल में उनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ। श्री भगवान ईसा ने सराय की पशुशाला में अपने पिता माता की गोद को अलंकृत किया। श्री भगवान शंकर धनहीन विधवा के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए। श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने साधारण व्यक्ति के घर में जन्म लिया। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक श्री मोहम्मद के जीवन में भी इस बात का परिचय मिलता है। ऐसा होने पर भी जिस दुख दारिद्र्य में संतोष की सरसता नहीं है, जिस घर में निस्वार्थ भाव तथा प्रेम नहीं है, जिन निर्धन माता पिता के हृदय में त्याग, पवित्रता तथा कठोर मनुष्यत्व के साथ ही साथ कोमल दया, दाक्षिण्य आदि भावों का मधुर सामंजस्य नहीं है, ऐसे स्थलों में अवतार पुरुषों का कभी भी जन्म नहीं हुआ है। विचारने पर पता चलता है कि पूर्वोक्त नियमों के साथ उनके भावी जीवन का एक निगूढ़ संबंध विद्यमान है, क्योंकि यौवन एवं प्रौढ़ावस्था में जिन्हें समाज से दुर्दशाग्रस्त, निर्धन तथा अत्याचार पीड़ित जनता के आंसुओं को पोंछकर उसे शांति प्रदान करनी है, उस जनता की वास्तविक स्थिति से पहले ही परिचित तथा उसके प्रति सहानुभूति संपन्न हुए बिना वह कार्य कैसे संभव हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि संसार में धर्मग्लानि को दूर करने के लिए ही अवतार पुरुषों का आविर्भाव होता है। उस कार्य को संपन्न करने के लिए उन्हें पूर्व प्रचारित धर्म विधान की यथार्थ अवस्थाओं से सर्वप्रथम परिचित होना पड़ता है तथा उन प्राचीन विधानों में ग्लानि कैसे उपस्थित हुई, इसका विवेचन कर उनकी पूर्णता तथा सफलता के लिए उपयोगी नवीन विधानों का उन्हें आविष्कार करना पड़ता है। इस परिचय को प्राप्त करने की सुविधा निर्धन की कुटिया छोड़कर धनी के प्रासाद में कभी भी संभव नहीं है। कारण सांसारिक सुखभोग से वंचित निर्धन व्यक्ति ही ईश्वर तथा उनके विधानों को जीवन के प्रधान अवलंबन स्वरूप से सदा धारण किए रहता है। अतः सर्वत्र धर्मग्लानि उपस्थित होने पर भी पूर्व विधानों का यथा योग्य किंचित आभास निर्धन के कुटीर को उस समय भी उज्ज्वल बनाए रखता है एवं संभवतः इसीलिए जगतगुरु महापुरुष जन्म लेते समय निर्धन परिवार के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। जिन महापुरुष की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनके जीवनारंभ में भी इस नियम का व्यतिक्रम नहीं हुआ है। श्री राम कृष्ण देव की जन्मभूमि कामारपुकुर हुगली जिले के वायव्य दिशा की ओर बांकुड़ा तथा मेदिनीपुर जिलों का जहां संयोग हुआ है, उससे कुछ ही दूर त्रिभुज के रूप में 3 गांव परस्पर अति सन्निकट विद्यमान हैं। ग्रामवासियों में ये 3 गांव श्रीपुर, कामारपुकुर तथा मुकुंदपुर नाम से परिचित होने पर भी परस्पर घनिष्ठ रूप से मिले रहने के कारण पर्यटक के बीच वे एक ही गांव के विभिन्न मोहल्ले जैसे प्रतीत होते हैं। इसीलिए आसपास के ग्रामों में इन तीनों ग्रामों का एक ही नाम कामारपुकुर प्रसिद्ध है।
दीर्घकाल तक वहां स्थानीय जमींदार वर्ग का निवास रहने के कारण ही संभवतः कामारपुकुर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हम जिस समय की बात कह रहे हैं उस समय कामारपुकुर श्री वर्धमान महाराजा के गुरुवंश की निष्कर जमींदारी के अंतर्गत था तथा उनके वंशधर श्री गोपीलाल, सुखलाल आदि गोस्वामी वर्ग उस ग्राम में रहते थे। कामारपुकुर से वर्धमान शहर कोई 32 मील उत्तर में है। वहां से कामारपुकुर आने के लिए एक पक्की सड़क है। कामारपुकुर आकर ही वह सड़क समाप्त नहीं हो गई है। उस गांव के आधे हिस्से की परिक्रमा कर नैऋत्य की ओर होती हुई वह पुरी धाम तक चली गई है। पैदल चलने वाले गरीब यात्री तथा वैराग्यवान साधु महात्माओं में से अधिकांश श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए उस मार्ग से आते जाते रहते हैं। कामारपुकुर से लगभग 9-10 कोस पूर्व में श्री तारकेश्वर महादेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। वहां से दारकेश्वर नद के तटवर्ती जहानाबाद या आरामबाग के बीच होकर कामारपुकुर आने का एक रास्ता है। इसके अतिरिक्त उक्त गांव के लगभग 9 कोस दक्षिण में अवस्थित घाटाल नामक स्थान से तथा 13 कोस पश्चिम स्थित वन विष्णुपुर से भी कामारपुकुर आने के प्रशस्त मार्ग हैं। कामारपुकुर आदि ग्रामों की पूर्व समृद्धि तथा वर्तमान अवस्था 1867 ईस्वी की मलेरिया महामारी से पूर्व कृषि प्रधान बंगभूमि के ग्रामों में जो अपूर्व शांति विराजमान थी वह वर्णनातीत है। खासकर हुगली विभाग स्थित ग्रामों के विस्तीर्ण धान्य क्षेत्रों के मध्यवर्ती छोटे छोटे गांव विशाल हरित सागर में तैरते हुए द्वीपपुंज की भांति प्रतीत होते थे। भूमि उर्वरा होने के कारण खाद्य पदार्थों का अभाव नहीं था। निर्मल वायु में नित्य परिश्रम करने के फलस्वरूप ग्रामवासियों के शरीर हृष्ट-पुष्ट तथा सबल थे एवं उनके हृदय प्रेम तथा संतोष से सर्वदा पूर्ण दिखाई देते थे। जन परिपूर्ण ग्रामों में कृषि के सिवाय छोटे मोटे नाना प्रकार के शिल्पोद्योगों में भी लोग लगे रहते थे। साथ ही सुंदर जलेबी, मिठाई आदि तैयार करने में कामारपुकुर की उस अंचल में चिर प्रसिद्धि थी तथा आबनूस लकड़ी की बनी हुई हुक्के की नलियां तैयार करके कलकत्ते में व्यापार कर वहां के लोग अभी तक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सूत, अंगोछा तथा वस्त्र तैयार करने में एवं अन्य नाना प्रकार के शिल्प कार्यों में भी किसी समय कामारपुकुर की ख्याति थी। विष्णु चापड़ी प्रभृति कुछ विख्यात वस्त्र व्यवसायी वहां रहकर कलकत्ते से पर्याप्त रुपयों का व्यापार करते थे। प्रति शनिवार एवं मंगलवार को वहां गांव में अब भी हाट बैठती है। ताराहाट, बदनगंज, सिहर, देसरा आदि चारों ओर के गांव से लोग सूत वस्त्र, अंगोछा, हंडी, कलसी, सूप, टोकरी, चटाई इत्यादि प्रतिदिन घर गृहस्थी के काम आने वाली वस्तुएं तथा खेत में होने वाले अनाज आदि हाट के दिन कामारपुकुर लाकर आपस में बेचते खरीदते हैं। गांव में आनंदोत्सवों की अब भी कमी नहीं है। चैत्र के महीने में मानस पूजा तथा शिवजी का उत्सव एवं वैशाख अथवा ज्येष्ठ में 24 पहर तक होने वाले श्री हरिनाम संकीर्तन से कामारपुकुर गूंज उठता है। इसके सिवाय जमींदार के घर पर 12 महीने विभिन्न प्रकार के उत्सव आयोजन तथा प्रतिष्ठित देवालयों में नित्य पूजनादि होते रहते हैं। यद्यपि निर्धनता के कारण इस समय उनमें से अधिकांश आयोजन विलुप्त हो चुके हैं।
उस अंचल में श्री धर्म ठाकुर का पूजन भी किसी समय वहाँ पर अत्यंत धूमधाम से होता था, किंतु अब वह समय नहीं रहा। बौद्ध त्रिरत्न यानी बुद्ध धर्म संघ के अन्यतम श्रीधर्म अब कूर्म मूर्ति में परिणत हो चुके हैं। वहाँ तथा आसपास के लोगों में अब उनका सामान्यतया पूजन ही होता है। ब्राह्मणों को भी कभी कभी उस मूर्ति की पूजा करते हुए देखा जाता है। विभिन्न ग्रामों में श्री धर्म ठाकुर अलग अलग नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे कामारपुकुर में धर्म ठाकुर का नाम राजाधिराज धर्म है। श्रीपुर में प्रतिष्ठित इनका नाम यात्रा सिद्धिराय धर्म है तथा मुकुंदपुर के निकट मधुबाटी नामक ग्राम में प्रतिष्ठित धर्म का नाम है सन्यासी राय धर्म। कामारपुकुर में प्रतिष्ठित धर्म की रथ यात्रा का उत्सव किसी समय अत्यंत समारोह के साथ होता था। 9 चूड़ाओं से युक्त उनका विशाल रथ उस समय उनके मंदिर के समीप नित्य देखने को मिलता था। टूट जाने के बाद पुनः उसका निर्माण नहीं हुआ। मरम्मत के बिना धर्म मंदिर को विनष्ट होते हुए देखकर धर्म पंडित यज्ञेश्वर धर्म ठाकुर को अपने घर उठा ले गए हैं। हालदार पुकुर, भूति की पोखरी, आम का बगीचा इत्यादि का विवरण। ब्राह्मण, कायस्थ, जुलाहा, सदगोप, लुहार, कुम्हार, धीवर, डोम इत्यादि ऊंच नीच सभी जाति के लोग कामारपुकुर में रहते हैं। गांव में 3-4 बड़े तालाब हैं। उनमें हालदार पुकुर ही सबसे बड़ा है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे अनेक पोखर हैं। उनमें से किसी किसी में लाल कमल, कुमुद तथा श्वेत कमल आदि विकसित होकर अपूर्व शोभा विस्तार करते हैं। गांव में ईंट के बने हुए मकान तथा समाधि स्थान भी पर्याप्त हैं। पहले उनकी संख्या अधिक थी। रामानंद साखारी के भग्न देव मंदिर, फकीर दत्त का जीर्ण रास चबूतरा, घास पतवार से भरे हुए ईंटों के स्तूप तथा परित्यक्त देवालय गांव के विभिन्न स्थलों में अवशिष्ट रहकर वहां की पूर्व समृद्धि का परिचय दे रहे हैं। गांव के ईशान तथा वायव्य में बुधई मोड़ल तथा भूति की पोखरी नामक 2 स्मशान हैं। इस स्थान के पश्चिम की ओर गोचर भूमि, माणिक राजा द्वारा सर्वसाधारण के लिए लगाया हुआ आम का बगीचा तथा आमोदर नद विद्यमान है। भूति की पोखरी दक्षिण की ओर प्रवाहित हो आगे चलकर गांव से कुछ ही दूर इस नद से जा मिली है। ओम शांति शांति शांति।